कामाख्या धाम मंदिर के खुले कपाट, भक्तों की कई किलोमीटर लंबी लगी लाइन, पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कार्यकर्ता स्वयं संभाल रहे हैं व्यवस्था। जून 1922 को बंद हुए थे कपाट, आज 25 जून को खुले कपाट। सौभाग्यवती महिलाओं ने पहले की पूजा। उत्तर भारत मशहूर मंदिर असम गुवाहाटी के बाद 3 दिन देवी प्रतिमा को होता है मासिक धर्म, कहते हैं अंबुमाची। कपड़े पर आता है धब्बा जिसे ले जाते हैं भक्त, पूजा अर्चना के कम आता है कपड़ा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान प्रदेश के कई जिलों से आते हैं भक्त, करते हैं पूजा, मनोकामना पूर्ण होती है। फिरोजाबाद जिले के जासराना का कामाख्या मंदिर रात से ही उमड़ता है भक्तों का सैलाब। क्या है ये भगवती माँ कामाख्या का जो है अम्बुबाची महोत्सव के नाम से ये कार्यक्रम है। भगवती कामाख्या 51 शक्तिपीठों में सर्वोपरि उत्तम शक्तिपीठ है। भगवती कामाख्या का मुख्य स्वरूप तो योनिमात्राय शरीराय पुंगवासिनी कामदाय रजस्वला महातेजाय कामाक्षी ध्यायताम सब, यानी योनि स्वरूप है भगवती। योनि स्वरूप है क्योंकि 51 शक्तिपीठों में कहीं नेत्रगिरे, कहीं जीवगिरी है, कहीं स्तनगिरे, कहीं पूर्णागिरी नाभिगिरी है। इसी प्रकार योनि भाग नीलांचल पर्वत पर गिरा, जिसे आज कामरूप पर्वत कहते हैं। वहीं तीनों देवताओं के कहने पर भगवती ने जो है तीनों देवताओं की इच्छा पूर्ति की है, तीनों देवताओं को अपना आसन बनाया है, इसलिए इनका नाम जो है कामांछा पड़ा है। कामनाओं की इच्छा, तीनों देवताओं की इच्छा थी कि किसी प्रकार से हम शक्ति के जो है आसन बने, तो देवता रूप में आसन बनना उचित नहीं था। तो कालिका पुराण में आया है कि ब्रह्म विष्णु शिवैर देवैर ध्रयते सा जगन्मयी सित प्रेतो महादेवो ब्रह्मा लोहित पंकजम हरिर हरिस्तुपिज्ञेयो वाहनानि महुजसा स्वमूर्ता वाहनत्वन्तु तेषां यशमान्न इज्जते, यानी तीनों देवताओं ने आसन बनने की भगवती से इच्छा प्रकट की, तो भगवती ने ऐसा ही होगा। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से है, तो ब्रह्मा ने कमल का रूप धारण किया। हरि कहते शेर को, हरि कहते विष्णु को भी, तो विष्णु भगवान ने शेर का रूप धारण किया। और सब रूप में भगवान शंकर शेर के ऊपर यानी विष्णु के स्वरूप के ऊपर लेट करके उनकी नाभि से ब्रह्मा का स्वरूप जो कमल है उस पर भगवती 12 भुजा और 6 सर के द्वारा भगवती जो विराजमान हुई। इस प्रकार से तीनों देवताओं की इच्छा पूर्ति करने के कारण कामांछा नाम पड़ा। और योनि भाग पर जो है 3 दिन के लिए जो है 22, 23, 24 आद्रा नक्षत्र के ऊपर जो है आता है समय, साल में एक बार। तो माताएं जो योनि भाग पर वस्त्र डालती हैं, उस वस्त्र पर जो है यानी जैसे मासिक धर्म के धब्बे आते उसी प्रकार से धब्बे आते हैं। वही वस्त्र जो है समस्त कामनाओं को देने वाला होता है। कहते हैं कामाख्या वस्त्र मादायो जप पूजा समाचरी पूर्ण कामम नभी सत्यम सत्यम न संशया, यानी समस्त कामनाओं को देने वाला हुआ वस्त्र होता है। नजर लगने वाला है, किसी की इच्छा करने वाला, संतान को संतान देने वाला और धनार्थी को धन देने वाला, पुत्रार्थी को पुत्र देने वाला वस्त्र जो है समस्त कामनाओं को देने वाला होता है। इसलिए इसका नाम कामाख्या है। सभी भक्तों जो दर्शन करते हैं आज के दिन प्रसन्न होकर के जो है भक्तों को दर्शन भी देती है और भक्तों की इच्छा भी पूर्ति करती है। इसलिए तेजी से बोलिए माँ कामाख्या मैया की जय। अम्बुबाची महोत्सव कार्यक्रम बहुत सारे सदियों से चला रहा है। जब शुरू हुआ था तो उसके बाद बहुत ही भगवती की पूजा की जाती है। 22 तारीख को बंद होते हैं, 25 को दरवाजा खोलते हैं। वो शांति दरबार की क्रम रहा क्या है ये कार्यक्रम माँ कामाख्या का अम्बुबाची महोत्सव है, जिसमें कि दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये अम्बुबाची साल में एक ही बार लगता है, जो 25 जून को मंदिर उनका खुलता है। वैसे तो 5 दिन का त्यौहार है, जो 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक चलता है और धर्म से संबंधित है। माँ जो है जागृत चेतना में है, दुनिया में लोगों में धर्म में प्रचार हो रहा है उस चीज़ का। ये समाज को और सनातन धर्म को समझने की और दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि माँ 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखती है, उसी तरह माँ कामाख्या ने गर्भ जोन से बाहर निकल करके सब मैं सोचती हूँ
और मानती भी हूँ कि माँ ने पूरी सृष्टि को अपने गर्भ में ग्रहण कर रखा है, जो इंसानों को सात्विक, सनातन और धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें समाज में प्रेरणा देते हुए आध्यात्मिक और सनातन धर्म का प्रचार करें।